मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में अब तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी किसी खादिम को मारा और न कभी किसी औरत को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी शख्स के बारे में कोई बुरी बात पहुंचती तो आप यूं न फरमाते फलां को क्या हुआ कि वो ऐसा कहता है, बल्कि यूं फरमाते लोगों को क्या हो गया है जो ऐसा और ऐसा कहते हैं। आगाज खबर की नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमों से रियासत भर में लाखों मुस्तहिक खानदान इस्तेफादा कर रहे। आज हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली और पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ के हाथों कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक के 481 चेक्स इस्तेफादा कुनिंगान में किए गए तकसीम। सरपंच का ओहदा एक आईनी ओहदा, इस इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए सरपंच अपने फ़राइज़ अंजाम दे। नौमुंतखबा सरपंचों के एज़ाज़ी प्रोग्राम से बांसवाड़ा MLA पोचाराम। आरमूर में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद। 52 टू व्हीलर गाड़ियों और गैर मुनासिब दस्तावेजात के 4 ऑटोस को किया गया जब्त। कानून की खिलाफ वर्जी पर होगी कार्रवाई। आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी। अब खबरें तफसील से। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और PCC सदर MLC महेश कुमार गौड़ के हाथों शादी मुबारक चेक्स की तकसीम। कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमों से रियासत भर में लाखों मुस्तहिक खानदान इस्तेफादा कर रहे, जिसकी साबिक में कोई नजीर नहीं मिलती। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रियासत के लाखों खानदान खुशहाली की तरफ बढ़ रहे। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम के प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत कर्ज में मुब्तला गरीब खानदानों की मदद के लिए भरपूर कोशिशें कर रही। आज मुनक़दा तकरीब में शादी मुबारक स्कीम के 481 मुस्तहिकीन में 4,81,55,796 रुपये इमदाद तकसीम की गई। कल्याण लक्ष्मी के 187 मुस्तफीदीन में 1,87,21,692 रुपये तकसीम किए गए। इस तरह जुमला 8 करोड़ रुपये इमदाद तकसीम की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत माली मसाइल से दो चार होने के बावजूद अवाम से किए गए वादों और स्कीमात पर अमल आवारी कर रही, जिनमें काबिल जिक्र फी सिलेंडर पर 500 रुपये सब्सिडी, 200 यूनिट मुफ्त बरकी, खवातीन के लिए बस में मुफ्त सफर, इंदिरामा मकानात, किसानों के खर्च की माफी, नौजवानों के लिए सरकारी मुलाजिमतें और मुफ्त अनाज स्कीमात पर अमल आवारी की जा रही। इस प्रोग्राम में सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की फलाही स्कीमात से रियासत के लाखों खानदान इस्तेफादा कर रहे। हुकूमत की स्कीमात से अवाम मुतमईन है। अपोजिशन बेबुनियाद इल्जामात पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे। हालिया पंचायत इंतखाबात में अवाम में कांग्रेस की उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में कामयाब बनते हुए हुकूमत की तायद का इजहार किया। इस तकरीब में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायणा, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, नोडल चेयरमैन केशवेनु, साबिक कारपोरेटर्स और लीडर्स मौजूद थे। क्रिसमस त्यौहार के पेश नजर CP साई चैतन्य ने अवाम को क्रिसमस की दी मुबारकबाद। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट एरिया की अवाम को CP साई चैतन्य ने 25 दिसंबर जेसस की पैदाइश के मौके पर क्रिसमस के त्यौहार के मौके पर कहा कि मेरी और महकमा पुलिस की जानिब से मुबारकबाद पेश की जाती है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तमाम अवाम इस साल को अपने घर वालों के साथ बेहतर सेहत और खुशियों के साथ गुजारे। आइए हसद, नफरत और हसद के अंधेरों को दूर करें और मोहब्बत का चिराग जलाकर अवाम को रोशनी दे। अवाम और पुलिस एहलकार हमेशा दोस्ती और भाईचारे से रहें। जिला निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य IPS के अहकामात पर आरमोर टाउन के पिरकिट में एक कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य IPS के अहकामात पर आरमोर टाउन के पिरकिट में एक कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर वेंकटेश्वर रेड्डी ACP आरमो ने इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मुकामी अवाम को मुख्तलिफ तजावीज़ देते हुए कहा कि किसी भी हालत में किसी को भी गैर समाजी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं होना चाहिए और रात को गैर जरूरी तौर पर ना घूमे, खवातीन की छेड़खानी और हिरासा ना करे। इसी तरह चुरस और नशा आवर चीजों से दूर रहने का मशवरा दिया गया। ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की। दीगर रियासतों और बैरून ममालिक से आए अफराद को मकान किराए पर देने वाले
उन लोगों पर खुसूसी तवज्जो दे, मुकम्मल शनाख्त करके ही मकान किराए पर दे। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया तो मकान मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में मिशन चबूतरे की शुरुआत हो गई। 10:30 के बाद गैर जरूरी तौर पर बाहर घूमने फिरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम में तकरीबन 70 पुलिस अफसरान व अमले ने शिरकत की और कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इस प्रोग्राम में तकरीबन 120 मकानात और 52 टू व्हीलर गाड़ियों और गैर मुनासिब दस्तावेजात के 4 ऑटोस को अराजी तौर पर जब्त किया गया। 3 मुश्तबा अफराद की जांच पड़ताल की गई। फिंगरप्रिंट डिवाइस के जरिए 15 अफराद की शनाख्त की गई। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ और तब्दील शुदा साइलेंसर वाली गाड़ियां, बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां और ऑटोस को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इस प्रोग्राम में प्रोबेशनरी IPS साइकिरन वेंकटेश्वर रेड्डी, ACP आर्मोर सत्यनारायण, SHO आर्मोर श्रीधर रेड्डी और आर्मोर डिवीजन के 9 SI, ASI, स्पेशल पार्टी, रेजरो अमला और दीगर भी मौजूद थे। कांटेक्ट प्रोग्राम, कम्युनिटी कांटेक्ट, कम्युनिटी ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు మీటింగ్ చెప్తా అంటే వస్తారా బయట కాబట్టి అవునా కాదు మంచి మాటలు చెప్తా ఇక్కడ 5 నిమిషాలు మాట్లాడుతున్నాను వెళ్ళిపోతుంది కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో మనం చేసే తప్పులు అది ఎవరు ఎదుటి వాళ్ళు కాదు, మనం స్వయంగా మనం చేస్తున్న తప్పుల వాళ్ళు మనమే నష్టపోతుంది. అది మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి. ఆలోచన జాగ్రత్త మనం ప్రివెంట్ చేసుకొని మన జాగ్రత్తగా ఏమేమి చేసుకోవచ్చు మేము ముందుకు చెప్తాం. మీకు అందరికీ తెలుసు ఈ రోజులలో దొంగతనాలు ఎక్కువ ఇల్లు అనేది అవుతలేదు. ఏమైతున్నాయి? సైబర్ ఫ్రాడ్ అనేది చాలా జరుగుతుంది. మీరు కొత్త ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇట్లాంటి పెద్ద మంచి ATM కార్డు ఉంటుంది, లేకపోతే ఫోన్పే అంటాడు. ఏదో OTP వస్తుంది, లేకపోతే నీకు లాటరీ వచ్చింది, లేకపోతే నీకు గిఫ్ట్ వచ్చింది, నీ డీటెయిల్స్ చెప్పండి, మొత్తం ఆధారాలు అన్నీ చెప్తాడు. OTP వస్తున్నట్టు OTP కూడా ఇస్తుంది. ఆయనకు వచ్చేది కాదు, ఉన్న బ్యాంకులోనే కష్టపడి సంపాదించి 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు అవుతుంది. చాలా అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ నెలలో ఒక 10 కేసులు వస్తుంది. మరి అవి మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇది ఆలోచిస్తుంది. ఏదో ఒకటి లింక్ పంపుతాడు, లింక్ పంపించి మీకు ఇంటికాడ కూర్చుంటేనే రీడింగ్ ఉంటే, లేకపోతే పెన్సిల్ కట్టలు కడితే, లేకపోతే రివ్యూస్ లైక్స్ కొడితే, హోటల్ లైక్స్ కొడితే पैसे होते हैं। 4 स्टार मीडिया अरकान व MJ ग्रुप की रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी से मुलाकात, CRPF ग्राउंड का दौरा व खेलों की सहूलत को यकीनी बनाने RDO को हिदायत। तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर के हालिया दौरे निजामाबाद के मौके पर R&B गेस्ट हाउस में MJ ग्रुप, मोहम्मद अब्दुल मनान, NRI व 4 स्टार मीडिया अरकान के हमरा मुकामी नौजवानों और क्रिकेट खिलाड़ियों ने मोहम्मद अली शबीर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के जरिए MJ ग्रुप, मोहम्मद अब्दुल मनान, NRI व 4 स्टार मीडिया अरकान मोहम्मद नईम कमर, मोहम्मद गौस, MA माजिद, मोहम्मद अफजल खान और मुख्तलिफ टीमों के क्रिकेट खिलाड़ियों ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर से इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया था कि शहर में कोई मखसूस और सहूलियात से आरास्ता ग्राउंड न होने से मुख्तलिफ खिलाड़ियों बिलखुसूस क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी प्रैक्टिस के लिए मुश्किलात का सामना है। 4 स्टार मीडिया अरकान, MJ ग्रुप और नौजवानों व क्रिकेट खिलाड़ियों ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर से भोजन रोड से मुतासिल सारंगपुर CRPF ग्राउंड पर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत और सहूलियत फराहम करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। वफद की अपील पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी को बजरिए फोन इस खुसूस में इक़दाम को यकीनी बनाने की सिफारिश की। इस खुसूस में आज सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर N रत्नाकर के हमरा MJ ग्रुप, मोहम्मद अब्दुल मनान, NRI और 4 स्टार मीडिया अरकान मोहम्मद नईम कमर, मोहम्मद गौस, MA माजिद, मोहम्मद अफजल खान व मुकामी क्रिकेट खिलाड़ियों ने रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इन्हें एक तहरीरी नुमाइंदगी भी पेश की और सारंगपुर CRPF ग्राउंड पर खेलों की इजाजत की बहाली व दीगर सहूलियत फराहम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। बादशाह रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने RDO को CRPF ग्राउंड का दौरा करते हुए ग्राउंड को मुस्तहकम करने, साफ सफाई के नज़्मों व दीगर सहूलियत की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। MJ ग्रुप, मोहम्मद अब्दुल मनान, NRI व 4 स्टार मीडिया अरकान
मोहम्मद नईम कमर, मोहम्मद गौस, एम ए माजिद, मोहम्मद अफजल खान और क्रिकेट खिलाड़ियों की जानिब से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी की शाल व गुलपोशी के जरिए तहनीयत पेश की गई। अमारत मिल्लत इस्लामिया उम्मत मुस्लिमा के लिए वक्फ मौलाना जाफर पाशा, हिंदू मुस्लिम कांग्रेस हुकूमत की दो आंखें महेश कुमार गौट, उम्मत मुस्लिमा की तरक्की तालीम मुजम्मिर मोहम्मद अली शबीर का बयान। अमारत मिल्लत इस्लामिया उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद और हर शोबे हयात में तरक्की व रहनुमाई के लिए हमेशा सरगर्म रहती है और मिल्लत इस्लामिया की मुस्तहिक खानदानों, तलबा व तालिबात की रहनुमाई का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। हाफिज मोहम्मद लई खान, नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया की ज़ेर निगरानी निज़ामाबाद शहर में माशाअल्लाह फंक्शन हॉल में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया जाफर पाशा ने इन ख्यालात का इजहार किया। मौलाना जाफर पाशा ने बताया कि इनके वालिद के नाम पर हैदराबाद में इनके फर्जन की सरपरस्ती में एक दवाखाना 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल चल रहा, जहां पर मुख्तसर सी फीस ली जा रही, जिसमें 2 दिन की अद्वियात भी मुफ्त में दी जा रही। उन्होंने कहा कि इस मामले में सारा घराना ताउन कर रहा। इस मौके पर रुकने कानून साज कौंसिल व सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिस्टर महेश कुमार गौड़ ने अपने तकरीर में कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद क़याम होने वाली हुकूमत में पंडित नेहरू ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पहले वजीर तालीम बनाया गया और तालीम से ही रोशनी हासिल होगी और तरक्की मुमकिन होगी। मिस्टर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मेरा ताल्लुक राहत नगर से है और मेरे वालिद 1970 में तालीम की खातिर ही निज़ामाबाद मुंतकिल हुए थे और तालीम की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर आया हूँ। उन्होंने कहा कि खवातीन में खवानदगी ना गुरेज। सावित्री बाई फुले 1831 में पैदा हुए और 1848 में तालीमी मुहिम का आगाज किया और ये मुहिम उस वक्त शुरू हुई जब खवातीन को तालीम हासिल करने पर पाबंदी थी। उस वक्त सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोलकर खवातीन को तालीम देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम खवातीन में खवानदगी की फीसद में कम है। मगरबी ममालिक तरक्की का मकसद तालीम है, इसीलिए तालीम का हासिल करना नागुरेज समझा जा रहा। गरीब अफराद की तरक्की तालीम से ही मुमकिन हो सकती है। कांग्रेस हुकूमत तालीम की फरोग के लिए कोशा है। उन्होंने इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल पेश करते हुए कहा कि इस मुल्क पर जितना हक हिंदुओं का है, इतना ही हक मुसलमानों का भी है और कांग्रेस पार्टी इसी मकसद के तहत आगे बढ़ रही और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इसी मकसद के तहत काम कर रहे। मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शबीर ने खिताब करते हुए उम्मत मुस्लिमा को तालीम के शोबे में मजीद आगे आने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले जो वही उतारी वो इक़रा यानी पढ़ाई यानी तालीम थी, लेकिन उम्मत मुस्लिमा तालीम से दूर होती चली गई, जिसके नतीजे में बेशुमार मसाइल पैदा हुए। लेकिन एक उम्मीद की किरण जगी है कि उम्मत मुस्लिमा की बेटियां और नौजवानों की बड़ी तादाद तालीम की तरफ बढ़ रही। उन्होंने अमारत मिल्लत इस्लामिया की जानिब से मुस्तहिक तलबा में स्कॉलरशिप की तकसीम के प्रोग्राम पर बेहद खुशी व मसरत का इजहार करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद लई खान, साबिक डीसीसी मनैला मोहन रेड्डी, नोडा चेयरमैन केशव वेनु, साबिक कारपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, हारून खान, अशफाक अहमद खान, पापा, मोइन यूनुस, यूथ कांग्रेस निजामाबाद टाउन सदर, कांग्रेस कायदीन व मौज़नीन व खवातीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अमारत मिल्लत इस्लामिया निजामाबाद की जानिब से आज शहर की मौज़नीन और गरीब यतीम लड़के लड़कियों को अकील हुस्सामी स्कॉलरशिप और जैकेट्स की तकसीम, ईसा इब्ने शबीब की जानिब से स्कॉलरशिप व जैकेट्स की तकसीम बजरिए अज़बतुल्लाह साहब, भीमगल की जानिब से ज़ेर एहतिमाम अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना के मौके पर मुनक़दा तकरीब में उलमाए दीन, हुफ़्फ़ाज़, खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। तरक्की सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ताउन से बांसवाड़ा हल्के की हर तरह से तरक्की की जाएगी। साबिक एमएलए एनुगु रविंदर रेड्डी का बयान। रुद्रपुर गांव के सरपंच के तौर पर इंदौर सुनीता चंद्रशेखर के इंतखाब के मौके पर गांव के प्राइवेट फंक्शन हॉल में शुक्रिया मीटिंग का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक एमएलए ए रविंदर रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी, साबिक एमएलसी अकोला ललिता, निजामाबाद के पहले मेयर धर्मपुरी संजय, साबिक मेयर अकोला सुजाता और डीसीसी सदर के नागेश मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक एमएलए ए रविंदर रेड्डी और रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने इंदौर सुनीता चंद्रशेखर को तीसरी बार भारी अक्सरियत से रुद्रपुर सरपंच मुंतखब करने पर गाँव वालों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तरक्की सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम ने पार्टी और शख्स को वोट दिया। उन्होंने कहा कि वो पेंशन, राशन कार्ड और दीगर सरकारी स्कीमों की मंजूरी के लिए काम करेंगे और कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और भोदन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ताउन करेंगे। ये रविंदर रेड्डी ने अपने भरमी का इजहार किया कि इंदौर चंद्रशेखर एक ऐसे लीडर है जिन्होंने पैदाइश से ही कांग्रेस का झंडा उठा रखा है और एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, उनके बेटों पोचाराम भास्कर रेड्डी और पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ऐसे शख्स के बारे में नामुनासिब तबसरा करना शर्मनाक है। बादशाह मेहमानों ने गांव के सरपंच
इंदौर सुनीता चंद्रशेखर की शालपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए इंदौर चंद्रशेखर ने कहा कि वो हमेशा गांव वालों के मखरूस रहेंगे, जिन्होंने इन पर एतमाद करते हुए इन्हें तीसरी बार सरपंच मुंतखब किया, और कहा कि वो सबके लिए दस्तयाब होंगे और गांव की तरक्की के लिए काम करेंगे। इस प्रोग्राम में डिप्टी सरपंच शेख नासिर, वार्ड मेंबरान, मुख्तलिफ मंडलों के कायदीन, पार्टी की अवामी नुमाइंदों, पार्टी कारकुनों, खवातीन, गाँव वाले और दीगर ने शिरकत की। భార్య పెట్టుకున్న నారాయణుడు వీళ్ళు ముగ్గురు దొంగలాట, నేను అలా గజ దొంగలాట. నేను అలాగే అయితే భరతం పట్టడం చెప్పిపోయాను. ఇక మేము గరీబ్ వాళ్ళం సెకండ్ మీటింగ్ మాది. నేను ఒకటే చెప్పిన, ప్రజలకు గత 10 సంవత్సరాలుగా కాసుల బాబురాజేమో పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి నువ్వు ఇసుక దొంగ ఆయన చెప్తుండే, పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి నువ్వు సైకిల్ కూడా దొంగ ఈయన చెప్తుండే. ఇద్దరు తిట్టుకుంటారు మంచిగా, ఈయన ఆయన. ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి తిరుగుతుంటే ప్రజలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అసలు దొంగలు అసలు ఏందని పరిశీలించారు. అది ఏం చేశారు, సురుకు పెడితే 580 ఓట్లతో 14 సర్పంచ్ వార్డు మెంబర్లు ఉంటే 11 వార్డు మెంబర్లు ఉప సర్పంచ్తో కర్రు కాసి వాత పెట్టి దుర్కిలా. జయశాయపేట సింగిల్ చైర్మన్ గా భాస్కర్ రెడ్డి, ఆ ఊర్లో కూడా కర్రు కాసి వాత పెట్టి ఆ జ్యోతిని బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీలో గెలిపించింది. మెసేజ్ ఏం పోతుంది అర్థం చేసుకొని, పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు నీ కొడుకుతో నువ్వు పక్క కూర్చుని తిట్టిపిస్తే మెచ్చుకుంటారు అనుకుంటున్నావా? నువ్వు ఏం సంస్కారం నేర్పిస్తావు నీ కొడుకు? ఇవాళ కూడా చెప్తాడ మళ్ళా కూడా గజదొంగనే రవీంద్ర అనుకుంటా. ఎస్, నేను 100% బాన్స్వాడ నియోజకవర్గ ప్రజల కోసం నేను 15 రోజుల కోసం వస్తే 15 రోజులైనా ఎలక్షన్కు నిజంగా చెప్పాలంటే ఎలక్షన్కు నేను నామినేషన్ చేసినాక నామినేషన్ చేసి 15 రోజులు పోరాటం చేశాను. 13 రోజులు నేను తిరిగి నిజంగా చెప్పాలి. 13 రోజుల్లో 53,000 పైచిలకు ఓట్లతో నాకు అభిమానించి నాకు చేసిందంటే మీకు అందరికి శిరస్సు మంచి. भोदन म्यूनिसिपल कमिश्नर जादव कृष्णा ने निज़ाम शुगर फैक्ट्री की वजह से प्रॉपर्टी टैक्स से मुतल्लिक नोटिस जारी किया। उन्होंने बिला ताखिर वाजिबात जल्द अदा करने की सख्त अहकाम जारी किए। भोदन शहर के शकरनगर नगर में वाक़ निज़ाम शुगर फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, ताहम फैक्ट्री इंतजामिया काफ़ी अरसे से बल्दिया को प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं कर रहे। 11 करोड़ 55 लाख के बकाया जात के साथ म्यूनिसिपल कमिश्नर जी कृष्णा ने प्रॉपर्टी टैक्स से मुतल्लिक नोटिस जारी किया। ये नोटिस म्यूनिसिपैलिटी वार्ड ऑफिसर और इंचार्ज बिल कलेक्टर सैयद जावेद की क़यादत में फैक्ट्री के अमले को सौंपा गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी कृष्णा ने कहा कि इन बकायाजात को जल्द अदा किया जाए, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भीमगल मंडल के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि तहसीलदार का दफ्तर गाँव के आखिर में वाक़ई है, जो अवाम से बहुत दूर है। सरकारी इमारत के लिए तहसीलदार के दफ्तर का दौरा करने वाले डिस्ट्रिक्ट जज ने भी अदम इत्मीनान का इजहार किया। तफसीलात देखते हैं। भीमगल मंडल मरकज में तहसीलदार का दफ्तर रिहायशी मकाना से दूर वाक़ होने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन्हें तहसीलदार के दफ्तर तक पहुंचने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। ख़वातीन, तलबा और बुजुर्गों को दफ्तर पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जो कि भीमगल कस्बे के मज़फ़ात में एक सुनसान जगह पर वाक़ है। इसीलिए ख़वातीन तहसीलदार दफ्तर जाने से डरती हैं। इस दफ्तर में काम करने वाली ख़वातीन मुलाजिमीन को अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मुश्किलात का सामना है। तहसीलदार के दफ्तर तक पैदल ना जा सकने की सूरत हाल मखदूश हो गई है। अवाम ने अपनी तशवीश का इजहार किया कि इन्हें किसी न किसी गाड़ी में दफ्तर जाना पड़ता है। जिनके पास गाड़ी नहीं है, इन्हें ऑटो में जाने के लिए 200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जिला जज, जिन्होंने भीमगल में नई अदालत के क़याम के लिए जगह का मुआयना करने के लिए भीमगल का दौरा किया और कई सरकारी दफातर का दौरा किया, इसके एक हिस्से के तौर पर उन्होंने तमाम तहसीलदार के दफ्तर का दौरा किया। मुकामी अवाम का मुतालबा है कि हुक्काम जवाब दे और तमाम अवाम के लिए किसी मुनासिब जगह पर तहसीलदार का दफ्तर कायम करे। ముఖ్యంగా ఇక్కడ మండల ఆఫీస్ ఉంది, కాకపోతే విలేజ్ అవతల ఉంది కాబట్టి విలేజ్ నుంచి రావాలంటే 1.5 కిలోమీటర్ ఉంది. మెయిన్ అక్కయ్యలకు కానీ మన ముసలమ్మలకు కానీ విద్యార్థులకు కానీ విద్యార్థులకు కానీ అట్లాంటి వాళ్ళకు చాలా కష్టమవుతుంది. అటు వాళ్ళు రావాలన్నా కానీ వాళ్ళు 100 రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు. రెవెన్యూ ఆఫీస్ ఎంఆర్ఓ మండల రెవెన్యూ కార్యాలయం భీమగల్ పట్టణానికి చాలా కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నది. ఇక చాలా ఇబ్బంది, ఏదైనా అవసరం పడి పిల్లలకు స్కాలర్షిప్లు కానీ క్యాస్ట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్లు కానీ అవసరం పడితే చాలా దూరం వెళ్ళి పిల్లలకు చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది దూరంగా ఉండడం వల్ల. ముఖ్యంగా మహిళలకు మన ప్రాంతంలో గల్ఫ్ వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళకు అనుకూలంగా వాళ్ళు వెళ్ళి క్యాస్ట్ ఇన్కమ్ పిల్లలకు సంబంధించి క్యాస్ట్ కానీ ఇన్కమ్ కానీ వెళ్ళి
తీసుకోవాలంటే చాలా దూరం అవుతున్నది. ఏదన్నా అవసరం ఉండి ఆటోల ద్వారా వెళ్ళాల్సి వస్తే ఆటో వాళ్ళకు 100 రూపాయల వరకు ఛార్జ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నది చాలా దూరం ఉండడం వల్ల. बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तजवीज़ पेश की कि सरपंच का ओहदा आइन में बहुत आला है और इन्हें इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए. बांसवाड़ा के एसएमबी गार्डन में 111 सरपंचों और उपा सरपंचों के लिए एक अजीमुलशान एजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिन्होंने बांसवाड़ा हल्के के सरपंचों की हैसियत से चार्ज संभाला. एमपी सुरेश शेटकर और एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की और नवमुंतखब सरपंचों और उपा सरपंचों को मुबारकबाद दी. बाद में एमएलए पोचाराम ने कहा कि सरपंच का ओहदा एक आईनी ओहदा है और इसके इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए. उन्होंने कहा कि गाँव वालों को उनके एतमाद में खयानत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इन पर भरोसा करते हैं. उन्होंने कहा कि गांव में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाए, पीने के पानी, सड़कों और निकासी आब के निज़ाम का ख्याल रखा जाए. उन्होंने वाज़ेह किया कि आप काम करें, हम फंड फराहम करेंगे. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत देहात की तरक्की के लिए हर तरह से फंड फराहम करेगी और इन फंड का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए. एमपी सुरेश शेटकर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासत ने तमाम शोबों में तरक्की की और तरक्की को देकर अवाम ने कांग्रेस का साथ दिया और बड़ी तादाद में सरपंचों और उपा सरपंचों को जिताया. उन्होंने कहा कि वो देहात की तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे. इस प्रोग्राम में रियासती एग्रोस चेयरमैन कसोला बालाराजू, साबिक जिला डीसीसी बी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, हल्के के सरपंच, उपा सरपंच, वार्ड मेंबरान, कायदीन, कारकुनान और अवाम ने शिरकत की. కాబట్టి వాళ్ళు వినిపించడంతో ఈ పరిస్థితులు తిరిగాడు వారు విపరీతంగా వదిలిపెట్టున్నాయి. ఎందుకంటే రాజకీయంలో ఉందాలంటారు. కేసీఆర్ కంటే 5 ఏళ్ళు వయసు పెద్దది ఆయన వయసుతారు. కేసీఆర్ కంటే 5 ఏళ్ళు పెద్ద. రాష్ట్ర శాసనసభలో అత్యధిక వయసున్నటువంటి వారు నేనే. నా ఇబ్బంది ఉంటే నేను ఎంపీ గారు, బాలాజీ గారు, భాస్కర్ గారు అందరూ ఉంటారు. మీకు అండగా ప్రభుత్వం ఉంది. అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తాం. సహకారానికి ఉంటుంది. దాంతో పాటు ఎంపీగా నా సహకారానికి ఉంటుందని అయినంత వరకు వాళ్ళు నేను నిధులు వాళ్ళు సర్పంచులకు ఉంది. ఈ గ్రామాభివృద్ధికి ఏ నిధులు కావాలి అయినంత మాకు పెద్ద నిధులు ఉన్నా లేకున్నా ఉంటే చాలా నిధులు ఉంటాయి. అయినంత వరకు ఎక్కడ ఎమర్జెన్సీలో అత్యవసరంలో తప్పకుండా అన్ని విధాలుగా మా సహకారం ఉంటుందని. बीजेपी शहरी शाख सदर के मधु ने एतमाद जाहिर किया कि वो आने वाले दिनों में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है. उनका मकसद भीमगल टाउन म्यूनसिपलिटी पर भगवा परचम लहराना है. कारकुनों को आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से दी हिदायत. शहरी शाख सदर के माधव ने एतमाद जाहिर किया कि वो आने वाले दिनों में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि उनका मकसद भीमगल टाउन म्यूनसिपलिटी पर भगवा परचम लहराना है. उन्होंने कारकुनों को आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हिदायत दी और कहा कि वो किसी भी जद्दोजहद के लिए तैयार है जब तक कि तहसीलदार का दफ्तर, जो अवाम की सहूलियात के लिए एक संगीन मसला बन चुका है, को टाउन सेंटर मुंतकिल नहीं किया जाता. इस मौके पर रियासती काउंसिल के रुकन योगेश्वर नरसैया, जिला ओबीसी नायब सदर लक्ष्मण गौड़, जनरल सेक्रेटरी एन नवीन, अजय हरि प्रसाद और कई कारकुनों ने शिरकत की. शहर में सीआईटीयू दफ्तर में सीआईटीयू डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया. उन्होंने कारकुनों से फरवरी में होने वाली मुल्कगिर आम हड़ताल की हिमायत करने का मुतालबा किया. शहर में सीआईटीयू दफ्तर में सीआईटीयू डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया. इस मौके पर सीपीएम के जिला सेक्रेटरी ए रमेश बाबू ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने मजदूर तबके के लिए लड़े गए 29 लेबर कवानीन को तब्दील किया और 4 लेबर कोड्स लाए हैं जो मजदूरों के हकूक को पामाल कर रहे और इन्हें मालिकान और सरमायाकारों के हक में तब्दील कर रहे. उन्होंने कहा कि शर्मा शक्ति निधि 2025 के नाम से सामने लाई गई पॉलिसी दस्तावेज बीजेपी की नोयत को समझती है. उन्होंने कहा कि मेहनतकश तबके को मनोशास्त्र के मुताबिक काम करना चाहिए और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के मुताबिक मजदूरों को आजिरों की मेहरबानी और फायजी पर इन्हिसार करना चाहिए. उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट के इख्तियारात में कमी आती है बल्कि इसे कमजोर भी किया जाता है. उन्होंने कहा कि लेबर कवानीन में तरमीम या लेबर पॉलिसी 2025 पॉलिसी दस्तावेज पर अवाम के दरमियान खुलकर बहस किए बगैर फैसला लेना कम अज कम पार्लियामेंट में नहीं मेहनतकश तबके की तौहीन होगी. उन्होंने कहा कि माजी में लेबर पॉलिसियों पर फैसले मरकजी मजदूर यूनियनों और इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों से बातचीत के बाद किए जाते थे, लेकिन आज की बीजेपी हुकूमत ने किसी से बात किए बगैर सिर्फ आजिरों के फायदे के लिए फैसला किया. उन्होंने मजदूरों से मुतालबा किया कि वो 4 लेबर कोड्स के खिलाफ फरवरी में होने वाले मुल्कगिर
आम हड़ताल की तैयारी करें। तकरीब से खिताब करते हुए CITU के जिला जनरल सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि लेबर कवानीन की मनसूखी से जागीरदाना निजाम राइज होगा जो मेहनतकश तबके को इंतजामिया के गुलाम बना देगा। उन्होंने कहा कि 8 घंटे के काम के दिन को 12 घंटे से बदलने से मेहनतकश तबके की जिंदगी का दौरानिया कम हो जाएगा और वो बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, जिससे अवाम में शदीद अदम मसावत पैदा होगी। और खबरदार किया कि अगर मरकजी हुकूमत ने अब तक अपनी पॉलिसी में तब्दीली नहीं की तो कारकुनान जरूर बगावत करेंगे। इस मौके पर CITU डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अरकान गणेश, कार्तिक, संदीप और दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। అమలు కోసం మనం పోరాటం చేయాల్సిందే. అయితే అవి అమలు జరగాలన్నా మన కార్మిక చట్టాలు నిలబెట్టుకోవడానికి అమలు జరుగుతాయి తప్ప రేపు ఈ కార్మిక చట్టాలే లేకుండా చేస్తే మన జీతం గురించి కూడా అడిగేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. కాబట్టి దయచేసి రేపు ఫిబ్రవరిలో జరిగేటువంటి సమ్మెకి మన సన్నద్ధం. అందుకోసం నా చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు మీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మిగతా కార్మిక వర్గాన్ని కూడా మీ ఊళ్ళో ఒక 10-20 మంది అంగన్వాడీలు ఉంటారు, ఆశాలు ఉంటారు, మధ్యాహ్న భోజనం ఉంటారు, గ్రామ పంచాయతీ వర్కర్లు ఉంటారు, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు ఉంటారు, ICTలో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు, ఆటో నడిపే వాళ్ళు ఉంటారు, షాపుల్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు, ఇతరత్ర పనులు చేస్తున్నారు. ఒక 10-20 మంది కనీసం ప్రతి ఊళ్ళో. लायंस क्लब इंटरनेशनल लायंस क्लब ऑफ 320D डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन अमरनाथ ने कहा कि 2000 रुपये मालियत की ड्यूल डेस्क सिरपुर स्कूल के तलबा को 1,05,000 रुपये फ्राहम किए गए और कहा कि ऐसी तंजीमों की तरफ से फ्राहम की जाने वाली मदद इसी वक्त कामयाब होती है जब तलबा अपनी पढ़ाई में नुमाया हों। लायंस क्लब इंटरनेशनल और लायंस क्लब ऑफ कल्चर 320D हैदराबाद ने मोपाल मंडल के सिरपुर गांव के गवर्नमेंट हाई स्कूल में तलबा को ड्यूल डेस्क फ्राहम किए। स्कूल के प्रिंसिपल V सत्यनारायण ने कहा कि जिलाई गवर्नर लाइन अमरनाथ ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि ऐसी तंजीमों की तरफ से फ्राहम की जाने वाली मदद इसी वक्त कामयाब होती है जब तलबा अपनी पढ़ाई में नुमाया हो। उन्होंने कहा कि तलबा अच्छी तरह से तालीम हासिल करें। इस मौके पर खिताब करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल V सत्यनारायण जिन्होंने मीटिंग की सदारत की ने लायंस क्लब ऑफ संस्कृति 320D का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिसने अपने सिरपुर हाई स्कूल को 1,05,000 रुपये खर्च किए और तलबा की सहूलत के लिए 30 ड्यूल डेस्क फ्राहम किए। स्कूल के तेलुगु असातिज़ा जिन्होंने इस प्रोग्राम को मरबूत किया और स्कूल में फंड लाए, डॉक्टर के नरेश राव को खुसूसी तौर पर मुबारकबादी। प्रोग्राम में बतौर मेहमान खिताब करते हुए गांव के सरपंच B गौतमी गणेश ने अपने गांव के सिरपुर हाई स्कूल को इस तरह की मदद फ्राहम करने के लिए लायंस क्लब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसके लिए काम करने वाले प्रिंसिपल और असातिज़ा को मुबारकबाद दी। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमा से रियासत भर में लाखों मुस्तहिक खानदान इस्तेफादा कर रहे। आज हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली और PCC सदर महेश कुमार गौड़ के हाथों कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक के 481 चेक्स इस्तेफादा कुनिंगान में किए गए तकसीम। सरपंच का ओहदा एक आईनी ओहदा, इस इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए सरपंच अपने फ़राइज़ अंजाम दे। नौमुंतखबा सरपंचों के एजाज़ी प्रोग्राम से बांसवाड़ा MLA पोचाराम। आरमूर में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद। 52 टू व्हीलर गाड़ियों और गैर मुनासिब दस्तावेजात के 4 ऑटोस को किया गया जब्त। कानून की खिलाफ वर्जी पर होगी कार्रवाई। आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ TV। अब दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।